टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। आज जो ये रीडिंग है ये मैंने एक टैरो रीडर से इंस्पायर होके की है, क्योंकि मैं भी जानना चाहती थी कि मैं इस रीडिंग को कैसे एक्सप्लोर कर सकती हूँ और कैसे आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा कि जिस पाथ पे आप हैं अभी, चाहे वो रिलेशनशिप का है, चाहे वो आपके करियर का है, बिजनेस का है, पर्सनल ग्रोथ का है, ये बात आपको फ्यूचर में कहाँ लेके जा रहा है, ये बात आपके लिए क्या लेकर आएगा फ्यूचर में, क्या ये बात आपके लिए सही है या नहीं। तो इसके बेसिस पे मैंने रीडिंग की है और मैं बहुत एक्साइटेड थी जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की, क्योंकि जब मैंने इस आपके इंडिविजुअल ग्रुप्स की रीडिंग करी तो मैं बहुत खुश हुई अपने आप से कि हाँ, मैं अपने तरफ से आपको बेस्ट मैसेजेस दे पाई हूँ। बाकी आप जब इस अपने ऑप्शंस को देखेंगे, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या आप उन ऑप्शंस के साथ, उन रीडिंग के साथ कनेक्ट हो पाए हैं और ये रीडिंग ने क्या आपको हेल्प करा है किसी गाइडेंस वे में। मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए, इस रीडिंग के लिए स्पेशली बहुत एक्साइटेड रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आपके ऑप्शंस आपको दिखा देती हूँ, बहुत सोच समझ के अपने ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। आप चाहें तो दोनों ऑप्शंस को एज गाइडेंस देख सकते हैं अगर आपके पास वो टाइम है, बट अपने ऑप्शन को सोच के चूज़ कीजिएगा। आपके पास है जजमेंट का कार्ड। आप इस कार्ड के वर्ड की एनर्जी से कनेक्ट हो सकते हैं, पिक्चर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इसका मैसेज पढ़ सकते हैं उससे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं एक बार पढ़ के भी सुना देती हूँ। I understand that everyone has their own unique path and challenges, कि हर किसी का अपना एक रास्ता है जो डिवाइन ने उनके लिए चुना है, और उस रास्ते पे हर एक की अपनी एक लर्निंग है, अपनी एक चैलेंज है, और मैं किसी को यहाँ जज नहीं कर रहा या कर रही। आप इस मैसेज से कनेक्ट हो सकते हैं, इस वर्ड से कनेक्ट हो सकते हैं, पिक्चर से या कलर से कनेक्ट होके इसको अपना ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आपके पास सेकंड कार्ड है बैलेंस। I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. बिना किसी जजमेंट के मैं अपनी लाइफ में एक हार्मनी, एक पीस लाना चाहता हूँ, एक बैलेंस लाना चाहता हूँ, और ये इस कार्ड का मैसेज है। तो आप किस तरह से इस कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, इस वर्ड से? क्या बैलेंस आपकी नीड है इस टाइम पे लाइफ में, या आप इस पिक्चर से कनेक्ट हो रहे हैं, ये एनर्जी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? जिस भी तरीके से ये कार्ड आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो सकता है। यहाँ मैंने 2 ऑप्शंस रखे हैं। आप इनको सोच समझ के इन ऑप्शन से अपनी कनेक्शन बनाइए, और इसके बाद हम देखेंगे कि आपके लिए आपकी रीडिंग में क्या आता है। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलूँगी। एंड बहुत बहुत थैंक यू आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और आपकी पेशेंस के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 1। आपने इस जजमेंट कार्ड को चूज़ किया है। मेरे लिए ये जजमेंट कार्ड मुझे टैरो के जजमेंट कार्ड का याद दिलाता है, और उस कार्ड से जो मुझे एनर्जी में पिकअप कर पा रही हूँ आपके लिए, कि आप जिस पाथ पे हैं वो आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता है। इस पाथ पे आपके लिए विजडम है। इस पाथ पे आपकी सिर्फ करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप ग्रोथ, या जिस भी वे में आप जिस पाथ को देखना चाह रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, उस पाथ में ना ही सिर्फ एक एक्सपेंशन है, लर्निंग है, बल्कि ऑल्सो एक सोल लर्निंग भी आपकी इस पाथ पे हो रही है। ये जो रास्ता आप चल रहे हैं, जिस रास्ते पे, ये रास्ता आपके लिए विजडम लेके आ रहा है, और ये अलग अलग एज ग्रुप से, अलग अलग लोगों से लेकर आ सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने बड़े बुज़ुर्गों से, अपने बॉस से, या कुछ आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से ही इस रास्ते पे सीखें। इस रास्ते पे आप एक बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते वक्त उसकी तरफ से आती हुई विजडम से भी सीख सकते हैं, अपनी एज के लोगों से भी सीख सकते हैं, और डेफिनेटली हमसे जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनसे भी आप सीख सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए आपका ये लाइफ पर्पस पाथ है जिस पे आप चल रहे हैं।
इस पे चलते हुए आपकी मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो पूरी होंगी। इस बात पे चलते हुए आपकी डिवाइन की से जो प्रेयर्स हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि आप एक बहुत प्योर इंटेंशन से ये कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी तरफ फ्यूचर में आपको नज़र आएंगी आती हुई। आपका एक डिवाइन के साथ जो कनेक्ट है उसमें भी आप एक अलग ही एक्सपेंशन फील करेंगे कि आप कैसे डिवाइन से चीज़ें मांगने के बदले कैसे आप ज़्यादा उनको ग्रैटिट्यूड पे करने लगेंगे, अपनी लाइफ में हर एक ब्लेसिंग के लिए उनको थैंक यू बोलने लगेंगे। तो ये बात आपके लिए ये एनर्जीज़ लेकर आ रहा है फ्यूचर में। सही बात पे हैं आप या नहीं, इसके लिए साइंस एंड सिंबल्स ऐसे क्या हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं या आगे आ सकते हैं। आपके पास है कलर ब्लू। ये ब्लू कलर आपको किसी भी वे में नज़र आ सकता है। हो सकता है आपका इंक्लिनेशन ज़्यादा ब्लू कपड़े पहनने के लिए हो रहा हो। आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं वो ज़्यादा ब्लू कलर की हैं। आपको ब्लू किसी भी फॉर्म में नज़र आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आपके पास है यूनिकॉर्न एनर्जी। तो ये यूनिकॉर्न बता रहा है कि ये मिस्टिकल बीइंग्स होते हैं, ये आपको ड्रीम्स में नज़र आ सकते हैं। आपने अपना कोई टीवी ऑन किया तो उस पर आपको यूनिकॉर्न की इमेज दिख सकती है। किसी भी वे में जहाँ आपको ये इमेज ज़्यादा दिखे तो आपका ये साइन होगा। कलर ग्रे। तो यस, ग्रे कलर आपके लिए है। शंख की आवाज़, आप रिपीटेडली शायद एवरी डे इस आवाज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये आवाज़ आपके कानों तक कहीं ना कहीं से पहुंचेगी। तो ये भी आपके लिए एक साइन है। और आपके लिए है एब्स्ट्रैक्ट शेप्स। तो जो शेप्स जिनका हम कोई नाम नहीं दे पाते, उस टाइप की शेप्स हो सकता है वो कपड़ों में हो, जिसमें हम कोई शेप ढूंढ रहे हों कि हमें इस टाइप का चाहिए, बट उसकी शेप अलग हो, उस पर प्रिंट ऐसा हो, कोई वॉलपेपर हो, कुछ भी ऐसा जो आपको रिपीटेडली नज़र आएगा एब्स्ट्रैक्ट शेप्स की फॉर्म में। टैरो के साथ देखते हैं आपके पास क्या क्या आ रहा है आपके फ्यूचर में। आपका पहला कार्ड है जस्टिस का। सो यस, आपके पास अथॉरिटी आ रही है, आपके पास पावर आ रही है। अपने कर्मास को जितना आप क्लीन रखेंगे, अपने कार्मिक डीड्स को जितना आप राइट वे में करते जाएंगे, उतना आप अपनी तरफ हैप्पीनेस को, ग्रोथ को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी ब्लड लाइन हीलिंग के लिए भी एफ़र्ट्स कर रहे हैं। आपके जो कार्मिक डीड्स हैं ये आपकी ब्लड लाइन हीलिंग में भी आपकी हेल्प करेंगे। आपकी खुद की कोई फिज़िकल हीलिंग है उसमें भी ये आपको हेल्प करेंगे। और जो भी एफ़र्ट्स आप इस पाथ पे लगा रहे हैं अपनी तरफ से, उन एफ़र्ट्स का आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सही वे में आपको उसमें जस्टिस मिलेगा और ये आपको आपकी ऑनेस्टी से कनेक्टेड रहने में हेल्प करेगा। अपनी लाइफ के एक बैलेंस को क्रिएट करने में ये पाथ आपको हेल्प करेगा। आपके पास है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। सो इस एनर्जी में आपने क्या लर्निंग्स की हैं, जो भी आपका पास्ट रहा है, उस पास्ट से आज आप खुद इवॉल्व होके कहाँ पहुँचे हैं, आपकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, आपने क्या क्या चीज़ों को देखा, क्या गलतियाँ करी और उनसे आपने क्या सीखा। इन लर्निंग्स के साथ जो आपका कनेक्ट बनेगा, ये आपको फर्दर आपकी विजडम में ऐड करके आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेकर जाने वाला है इस रास्ते पे। आपके पास है 2 ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली एक एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पर आपकी चॉइसेस जो हैं उसमें ज़्यादा क्लैरिटी आपको नज़र आएगी। ये चॉइसेस जो हैं इसमें आप अपने अंदर एक ज़्यादा एलिवेशन देखेंगे। आपकी पहले चॉइसेस हो सकती थी किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बेस हो कि ठीक है ये ज़्यादा सुंदर दिखनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि वो वाकई आपके लिए यूज़फुल है या नहीं। क्या मैं सिंपल चीज़ को देख सकता हूँ। हर एक चीज़ की सिंप्लिसिटी से आप ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, जेन्युइननेस से अट्रैक्ट होंगे। तो इस टाइप की एलिवेशन आप अपनी लाइफ में देखेंगे। आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग काफ़ी रह सकती है, जिस वजह से भी आप अलग अलग लोगों से मिल सकते हैं, विजडम गेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इस पाथ पे बहुत ग्रोथ को वेलकम कर सकते हैं। सही चॉइस करने के विजडम को वेलकम करेंगे आप। आपका नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का।
ये कार्ड भी आपको यही कह रहा है कि पीछे मुड़कर देखने में आपने क्या सीखा है, उस लर्निंग को लेके आगे जाइए। कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस करने की आप में एक विजडम, एक स्ट्रेंथ आनी चाहिए जो आपकी तरफ आ रही है, क्योंकि ये जजमेंट कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि हर कोई एक अलग पाथ पर है, अलग चैलेंजेस से डील कर रहा है, और उस समय किसी ने आपके साथ कुछ गलत कहा, कुछ गलत किया, वो किसी वजह से हुआ होगा। तो लोगों की तरफ एक ज़्यादा एम्पैथेटिक वे से लोगों को देखना, उनकी पोजीशन को समझना, इस तरीके की विजडम के साथ भी आप अपने इस बात पे आगे बढ़ रहे हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, आप अपने कार्मिक डीड्स को ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशंस दे रहे हैं, और यस आप यहाँ पे अपने गिव एंड टेक के जो बैलेंस है उसको भी क्रिएट करना सीख रहे हैं। सिर्फ देना ही सब कुछ नहीं होता, हम कैसे अपने लिए चीज़ें रिसीव भी कर सकते हैं। जब हेल्प की ज़रूरत है तो हम भी कैसे उस चीज़ को मांग सकते हैं, और लोगों से के सपोर्ट से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आप ये भी यहाँ पर सीख रहे हैं अपने फ्यूचर में इस पाथ पे चलते हुए। तो अब आप उस बैलेंस को समझने की ज़रूरत जो है आपको, वो आपकी तरफ आएगी इस पाथ पे, जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते जाएंगे। आपके पास है हाई प्रीस्टेस की एनर्जी। सो आपकी विजडम बहुत बढ़ने वाली है, स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ हो रही है, आप डिवाइन से ज़्यादा कनेक्टेड हो रहे हैं, आपकी थर्ड आई चक्रा ज़्यादा ओपन हो रहा है, एक्टिवेटेड रहेगा, जहां आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट रहेंगे। स्पिरिचुअल बुक्स आप पढ़ सकते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत लर्निंग होगी। ऑल्सो आप अपने आप में क्या करना चाहते हैं उन चीज़ों को लेकर आप ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे। अपने आप को आप थोड़ा सा लोगों से डिटैच कर सकते हैं, सोशल मीडिया से डिटैच कर सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान होगा अपनी लाइफ में ज़्यादा नॉलेज गेन करना, और अपने आप को एज अ सोल, एज एन इंडिविजुअल, एज अ करियर पर्सन या पर्सनल लाइफ में आप कैसे ज़्यादा नर्चर कर सकते हैं, उस में पर्सनालिटी में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, उस चीज़ पे आपका ज़्यादा अब फोकस रहने वाला है। तो ये पाथ आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कनेक्शन की एनर्जी में ले जाएगा, जहाँ आप खुद से ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, खुद की नर्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देंगे, खुद की अवेयरनेस पे, खुद की ग्रोथ पे आप ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। आपके पास है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपके पीस में एक डिस्टर्बेंस हो, जिससे आपकी ग्रोथ में डिस्टर्बेंस हो, उस चीज़ को आप पीछे छोड़ने की एनर्जी को, स्ट्रेंथ को अपने अंदर ला पाएंगे। आप इमोशनली खुद को उन लोगों से स्पेसिफिकली डिटैच करने की स्ट्रेंथ को और विजडम को लाएंगे जो आपको बार बार नेगेटिविटी ज़्यादा भेजते हैं। उन सिचुएशन से कैसे आपको निकलना है, जिस सिचुएशन को आपको लगता है ये मेरी लाइफ में अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस जगह से, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर एरिया में जहाँ आप रह रहे हो, वहाँ से कैसे आप मूव कर सकते हैं, वो करेज आप में आएगा, क्योंकि आप में अब वो विजडम आ गई है, क्लैरिटी आ गई है कि आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, और उस पीस के लिए आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये एनर्जीज़ आपके साथ रहने वाली हैं। नंबर 6, नंबर 2 यहाँ पे मुझे आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट लग रहा है। ये 2 मंथ्स हो सकते हैं, 6 मंथ्स हो सकते हैं, 2 इयर्स हो सकते हैं अभी से, बट यहाँ पर ये नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट लग रहे हैं, और कार्ड्स के थ्रू मुझे बहुत आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। आपने जजमेंट चूज़ किया, आपके पास जजमेंट का कार्ड आया है। तो ये आर्कएंजल गैब्रियल हैं जो आपको आपकी लाइफ पाथ से कनेक्ट होने में हेल्प कर रहे हैं, आपको डिसीजंस लेने की क्लैरिटी दे रहे हैं, अलग अलग लोगों से, सोल से आप कैसे सीख सकते हैं, सबको साथ लेकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस टाइप की अवेकनिंग आपके अंदर हो रही है, और कैसे इस लर्निंग को आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ कर पाएंगे, वो भी आर्कएंजल गैब्रियल आपकी तरफ भेज रहे हैं। सो ये आपके लिए एक कॉन्फर्मेशन है कि आप जिस लाइफ पाथ पे या जिस भी अपने करंट पाथ पे आप हैं,
वो आपके लिए बिल्कुल सही पाथ है और वो आपके लिए लर्निंग्स ला रहा है, विजडम ला रहा है, बैलेंस ला रहा है, हीलिंग लेकर आ रहा है आपके लिए, बहुत सारी आप में करेज लेकर आ रहा है और आप अपने लिए अपनी लाइफ में एक सोल एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, बेटर चॉइसेस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात पे आप और क्या चीज़ों को देख सकते हैं? हीलिंग, सो मैंने आपसे पहले ही कहा था ब्लड लाइन हीलिंग हो सकती है, आपकी फ़िज़िकल हीलिंग किसी वे में हो सकती है। सो जितना आप अपने लिए हीलिंग मांगेंगे, यूनिवर्स आपको उस हीलिंग से ब्लेस करेंगे। आपका नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट। तो जहाँ पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट फील होगा, जहाँ पे भी आपको नेगेटिविटी फील होगी, उस एनर्जी से आप कैसे अपने आप को बाहर लेके जा पाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ और विजडम आप पाएंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है चॉइसेस को लेकर, बट डेफिनेटली वो विजडम आपके पास आएगी। पास्ट को पीछे छोड़ने की एक एफर्ट आप जो करेंगे, इनिशियली उसमें कॉन्फ्लिक्ट फील कर सकते हैं कि मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ अपने पास्ट की बातों को, पास्ट के एपिसोड्स को, बिट्रेयल्स को, जो भी है, बट इस कॉन्फ्लिक्ट से आप डेफिनेटली बाहर आ पाएंगे। सॉरी। और नॉलेज का कार्ड है, वो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बात पे आपके लिए बहुत सारी नॉलेज आपका वेट कर रही है। सो यस, ये आपकी रीडिंग थी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके इस जर्नी को विटनेस करने के लिए आपके कमेंट्स के थ्रू। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने चूज़ किया है ये बैलेंस के कार्ड को। जब मैंने ये कार्ड को देखा तो मेरे लिए माइंड में सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड आया टैरो से, जो बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। बैलेंस इन टोटलिटी आपकी लाइफ में, कैसे आपके थॉट्स में बैलेंस है, कैसे आप अपने लॉजिकल थिंकिंग में बैलेंस क्रिएट करते हैं, इमोशंस में बैलेंस क्रिएट करते हैं, अपने माइंड बॉडी सोल में, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने वर्क प्लेस पे बैलेंस क्रिएट करते हैं। किस तरीके से आप एक बैलेंस्ड वे में अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और उस बैलेंस से आप अपने लिए कितनी पीस को, कितनी हैप्पीनेस को, कितनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन को वेलकम करेंगे, उस चीज़ को मुझे ये कार्ड रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। आप सही पाथ पे हैं या नहीं, मैं आपको थोड़े से कार्ड्स दूंगी जो आपके साइंस एंड सिंबल्स हो सकते हैं, जो आपको अभी बहुत या तो अभी नज़र आ रहे हैं या कमिंग नियर फ्यूचर में आपको नज़र आएंगे, तो आप उन चीज़ों पे ध्यान रख सकते हैं। मिरर नंबर्स जैसे 1 2 2 1, इस टाइप के मिरर नंबर्स आपको नज़र आ सकते हैं। लाइट ग्रीन कलर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है, ज़्यादा नज़र आ सकता है, आपको अपनी सराउंडिंग में इसकी अवेयरनेस ज़्यादा फील हो सकती है। इस कलर को देख के हो सकता है आपको ज़्यादा पीस फील होती हो। अगेन आपके पास है 888 एंजल नंबर, ये भी लाइट ग्रीन कलर से ही लिखा हुआ है। सो डेफिनेटली ये कलर आपके लिए एक साइन, एक सिंबल हो सकता है। आपके पास है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन की एनर्जी बहुत प्लेफुल होती है, फ्रेंडली होती है। डॉल्फिन बहुत हार्मलेस क्रीचर मानी जाती है। सो इस टाइप की एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं। आप खुद इस एनर्जी में आना चाहते हैं या रहते हैं, या आगे आने वाले फ्यूचर में रहेंगे, या आप एक्चुअली इस क्रीचर से किसी ना किसी वे में अट्रैक्टेड, कनेक्टेड फील करेंगे। स्नेल, तो आपको स्नेल ज़्यादा नज़र आ सकता है, या इस टाइम पे ये हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी स्लो चल रही हो। स्नेल बहुत स्लो चलता है, बट वो अपनी प्रोटेक्शन, अपना घर अपने साथ लेके चलता है, और जहाँ भी उसको डर लगता है वो उस शेल के अंदर घुस जाता है। तो हो सकता है इस टाइम पे आप करंटली इस स्टेट में हो कि जहाँ पे आपने अपने आसपास एक प्रोटेक्शन या एक ऐसी वॉल बनाई हुई है कि जिसके पीछे आप एकदम छुप जाते हैं, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती हो। तो ये, और आपकी लाइफ में अभी चीज़ें बहुत स्लो पेस पे चल रही हों, बट इन फिज़िकल रियलिटी में आपको ये स्नेल नज़र भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो ये भी आपका एक साइन हो सकता है। टैरो से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके फ्यूचर में ये जो पाथ है ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स।
ये कार्ड मुझे ये बताता है कि आपने अपनी लाइफ में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे, आप अपनी लाइफ की फाउंडेशंस पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। आपका घर कहाँ पे है, नेबरहुड कैसा है, आपके घर के रूल्स, प्रिंसिपल्स या रिचुअल्स क्या हैं, आपके अपने बिलीफ सिस्टम्स क्या हैं, आपके थॉट प्रोसेसेस क्या हैं, कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस जो आप फॉलो करते हो, कुछ भी ऐसा जहाँ आप अपनी फाउंडेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन भी हो सकती है, बिजनेस फाउंडेशन भी हो सकती है, करियर में एक ग्रोथ जो होती है जहाँ हमें लगता है ठीक है अब हम एक स्टेबल उस पे आ गए हैं, इसके बाद हमारे लिए सिर्फ ग्रोथ होगी, उस टाइप की फाउंडेशन भी आप अपने लिए क्रिएट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद आप अपनी लाइफ में एक एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पर ज़्यादा ट्रैवल करने लग जाएं, जहाँ आप अपने बिजनेस को ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। करियर में आपका ऐसा रोल हो जहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े और आप अलग अलग जाके लोगों से अलग अलग कंट्रीज़ में मिलते हो। अपने करियर में आप अपनी कंपनी के लिए बहुत बेनिफिट प्रोजेक्ट्स ला रहे हो और उसके एक्सपेंशन में हेल्प हो रही हो। यहाँ पे मुझे ये स्पिरिचुअल एक्सपेंशन भी नज़र आ रही है कि ठीक है मैंने वर्ल्डली चीज़ों को अब अचीव कर लिया है अपनी लाइफ में, मेरी फैमिली कंफर्टेबल है, मेरी लाइफ कंफर्टेबल है, बट अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपनी सोल ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो आप इस स्पिरिचुअल जर्नी पे भी शुरू कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एक शुरुआत आप देख पाएंगे आपके इस जर्नी के लिए। आपके जब मैं कार्ड्स देख रही थी सारे, जैसे मैंने डिस्प्ले कर रहे किए थे आफ्टर शफलिंग, जब कार्ड्स को मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इस ग्रुप में बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने करियर के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग किसी पाथ पे चलना चाहते हैं बट श्योर नहीं है कि ये सही है या नहीं उनके लिए, और कुछ लोग यहाँ पे रिलेशनशिप्स के लिए भी देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में कैसा रहेगा। तो मुझे ये मिक्स्ड एनर्जी आपके ग्रुप में फील हो रही थी। आपके पास है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ लोग अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो पेरेंट्स बन सकते हैं कमिंग फ्यूचर में, और वहाँ पे क्योंकि आपके पास बैलेंस का कार्ड है, वहाँ पे आप एज मदर एंड एज अ फादर कैसे अपने रोल्स को एक बैलेंस्ड वे में प्ले करेंगे वो आपकी ज़रूरत रहेगी। एक मैरिज में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ले लेते हैं, उसमें आप कैसे बैलेंस लाएंगे अपनी वर्क लाइफ में, और अपने पार्टनर के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसमें आप कैसे बैलेंस लाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप सिंगल से मैरिज की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे भी आप कैसे अपनी फैमिली और अपने न्यू पार्टनर में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं ताकि आपका पार्टनर ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाए। इस टाइप की एनर्जी और विजडम के साथ आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो करेंगे। लवर्स का कार्ड है आपके पास, सो डेफिनेटली रिलेशनशिप्स में बैलेंस क्रिएट करना। लेकिन यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी आ रही है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर लवर रिलेशनशिप नहीं, बट ये रिलेशनशिप आपका आपकी बाकी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कैसा है, कितना आप दे रहे हैं और उनकी तरफ से भी आपकी तरफ कितनी इनिशिएटिव है, या वो कितना आपके साथ इस रिलेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज़ पर भी आपका नज़र जाएगी। इस पहलू को भी आप कंसिडर अब करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आप एक लव रिलेशन में हैं तो आपके एफ़र्ट्स और आपके पार्टनर के एफ़र्ट्स में क्या बैलेंस है, आप उनको कितना दे रहे हैं और वो सिर्फ आपसे ले रहे हैं, या वो भी इन रिटर्न आपको वही रिस्पेक्ट, वही लव, वही प्यार रिटर्न में दे रहे हैं। तो इन चीज़ों में भी आपका अब ध्यान जाएगा। अगर आपका किसी फैमिली मेम्बर या लव्ड वन या किसी के साथ एक डिस्प्यूट भी चल रहा है, तो आप इस चीज़ में बिलीव करेंगे कि कुछ कदम मैं चलूँ, कुछ कदम वो चलें, और एक रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो दोनों का कंट्रीब्यूशन है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, ये विजडम आपके लिए इस पाथ पे चलने के टाइम आपके पास आएगी। आपके पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है इस टाइम पे आपकी लाइफ बहुत रुकी हुई है, कुछ बहुत मेजर ऐसे चेंजेस से जा रही है, या ऐसी सिचुएशन में है जहां आपकी स्टेबिलिटी, चाहे वो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, चाहे रिलेशंस में है, चाहे आपकी इन जनरल कोई स्टेबिलिटी है जो अफेक्ट हुई है, लेकिन अब
वो चीज़ में एक मूवमेंट नज़र आने वाली है, क्योंकि जैसे यहाँ स्नेल का कार्ड भी आया था आपके लिए, इस एनर्जी से अब आप एक स्ट्रेंथ के साथ आगे चलने वाले हैं। ये जो है एनर्जी आपको बहुत स्लो इस टाइम पे नज़र आएगी, बट येस ये एक इनिशिएटिव है आपका, एक स्ट्रेंथ के साथ, एक विश्वास के साथ डिवाइन पे कि मैं अगर एक स्टेप लूँगी या लूँगा तो डिवाइन मुझे आगे वो रास्ता दिखाएंगे कि मैं अपनी इस चीज़ से कैसे आगे बढ़ सकती हूँ और कैसे मैं अपने पीछे उस सिचुएशन को, उस रिलेशन को या उस टाइम को पीछे छोड़ के मैं एक बेटर टाइम की तरफ आगे स्टेप्स ले सकते हैं लाइफ में। तो इसकी तरफ आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। अगेन आपके पास ये पास्ट की एनर्जी है कि आप अपने पास्ट में जो चीज़ों को खो चुके हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ को खो चुके हैं, कुछ भी ऐसा जिसको देखकर आपको ये लगता था कि आप उसके केपेबल नहीं हैं, यहाँ पे आपकी तरफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू रिलेशंस हो सकते हैं, न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, पर जहाँ पे आप अपने इस पास्ट की लर्निंग्स को और आप अपने न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को मिक्स करने वाले हैं। ये लर्निंग्स कैसे आपकी इस न्यू अपॉर्चुनिटी में आपके लिए ज़्यादा ग्रोथ ला सकती है, प्रॉस्पेरिटी ला सकती है, सक्सेस ला सकती है, उसको आप कैसे मिक्स करके, इंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे, ये विजडम के साथ ये अपॉर्चुनिटी को अब आप एक्सेप्ट करने वाले हैं इन द न्यू फ्यूचर। आपके पास है स्ट्रेंथ, तो यस ये स्ट्रेंथ सिर्फ आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ नहीं है, आपकी हीलिंग हो रही है, डेफिनेटली फ़िज़िकल हीलिंग, बट ये स्ट्रेंथ आपकी इमोशनल, मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेंथ के बारे में बात करती है। कैसे आप अपने इन तीनों स्ट्रेंथ में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी पे डिपेंडेंट हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाए, कोई आए आपको सपोर्ट करने के लिए, नहीं। अब आप खुद अपनी स्ट्रेंथ बनेंगे और खुद अपनी लाइफ को लीड करेंगे, उसके हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और उसको डील करने का जो नज़रिया है वो आपका बदलेगा और वो ट्रू सेंस में आपके लिए प्योर स्ट्रेंथ बनने वाली है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप में से कुछ लोग एक न्यू डायरेक्शन को चाहते हैं बट आप श्योर नहीं हैं, तो ये कार्ड आपको उस चीज़ की श्योरिटी दे रहा है कि अगर आप इस पे देख रहे हैं कि हाँ हार्डवर्क बहुत है, पेशेंस बहुत है, क्या ये डायरेक्शन मेरी लाइफ में मटीरियलिस्टिक अबंडेंस लाएगी, क्या मैं इस पाथ पे आगे ग्रो कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, तो येस आपका आंसर है बिल्कुल येस। आप आगे बढ़िए और डिवाइन आपको इस पाथ पे गाइड करेंगे। इस पाथ पे आगे चलते हुए आपके लिए फिनेंशियल ग्रोथ है, नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नया आपके लिए जॉब ऑफ़र हो सकता है यहाँ पर, बट डेफिनेटली आपके लिए ये पाथ पे चलने पे आपको आगे फिनेंशियल सिक्योरिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। और आपका लास्ट टैरो से कार्ड है द मून का। ये मून कार्ड आपको एक मोटिवेशन कार्ड के जैसे आया है कि आगे जहाँ पे भी आपको चीज़ें अनक्लियर भी लगेंगी ना, आप वहाँ रुकने नहीं वाले हैं, आप अपने लिए एक रास्ता बनाने वाले हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को पुश करने वाले हैं। अगर आप अभी 4 घंटे काम करते हैं तो आप आगे 8 घंटे काम करने के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा फोकस्ड होने वाले हैं। आप इवॉल्व करेंगे एज अ पर्सन, एज अ करियर बीइंग, कि जहाँ आपके गोल्स आपको नज़र आएंगे और आप सिर्फ उन गोल्स की तरफ अपना टारगेट रखने वाले हैं, अपनी आइज़ रखने वाले हैं और उसको अचीव करेंगे, और वो रास्ते भी आप खुद ही निकाल लेंगे, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। इस कार्ड के थ्रू आपकी इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी, गाइड करेगी, तो उसके मैसेजेस को आप बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करेंगे आगे जाके। ऑल्सो आपके ड्रीम्स बहुत वैल्यूबल रहेंगे। अगर आपको कोई ड्रीम्स आती हैं, उसको आप एक ड्रीम जर्नल बना सकते हैं कि इस ड्रीम का क्या मैसेज है मेरे लिए, ये ड्रीम मेरे लिए कोई वार्निंग लेकर आई है, कोई गाइडेंस लेकर आई है, कोई मैसेज लेकर आई है। उस ड्रीम को आप समझेंगे और उस तरीके से भी आप एज अ पर्सन इवॉल्व होंगे। और क्या आपके लिए आ रहा है इस पाथ पे चलने पे? ट्रैवल, जो मैंने आपसे पहले ही कहा कि यस आपका ट्रैवल है यहाँ पे।
मैरिज, वो भी मैंने आपसे कहा था कि मैरिज हो सकती है और उसमें भी आप कैसे बैलेंस क्रिएट करेंगे, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अब आप में वो विजडम आएगी कि आप कैसे अपनी मैरिज में एक बैलेंस्ड वे में बढ़ सकते हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंस देना, अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, अपने रिलेशनशिप्स में आप पर्सनल रिलेशन में कैसे एक वो बैलेंस ला सकते हैं ताकि आप दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। सो वो भी आप समझ रहे हैं इस टाइम पे आपके लिए सक्सेस आ रही है। तो ये स्पिरिचुअल सक्सेस हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है, ये आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, यहाँ पे भी आपके लिए सक्सेस है, यहाँ पे भी एक्सपेंशन है। सो यस, ये सक्सेस आ रही है। कोई रिलेशन की आप वेट कर रहे थे एक्सेप्ट होने की, तो वो भी आगे आपको इस पाथ पे सक्सेस की तरफ लेके जा रहा है। एंड आपके पास है प्रॉस्पेरिटी का कार्ड। सो यस, प्रॉस्पेरिटी भी आपके पास आ रही है इस पाथ पे जैसे जैसे आप आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं और एक्चुअली ये रीडिंग ने आपको अगर किसी भी वे में मोटिवेट किया है, गाइड किया है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूँगी। थैंक यू।